आज मैं खड़ा हूँ मकान नंबर C1/9 पंडारा पार्क। ये बंगला है लुटियन जोन का पंडारा पार्क, और इस मकान का संबंध भी इमरजेंसी से जुड़ा है। इसमें रहते थे आज़ादी के बाद जो पहला बैच आईपीएस का आया 1949, और आईपीएस ऑफिसर थे टॉपर राजदेव सिंह। श्री राजदेव सिंह बिहार कैडर के थे और वो डायरेक्टर सीबीआई बने, और डायरेक्टर सीबीआई जब बने तो इसी बंगले में रहते थे जिसमें आज मैं रह रहा हूँ। राजदेव सिंह 1977 में जब हम हैदराबाद पुलिस एकेडमी गए तो वो हमारे डायरेक्टर थे, वो हमारे गुरु थे, हम लोगों को ट्रेनिंग दिया है। मैं अभी अप्रैल में उनके दामाद आरपी सिंह जी आए, जो ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, और उन्होंने बताया मुझे कि ये जो मकान है इसमें श्री राजदेव सिंह उस समय डायरेक्टर सीबीआई थे और इसी मकान में रहते थे। अब मैं आता हूँ कि इसका इमरजेंसी से क्या संबंध है। इमरजेंसी से ये संबंध है कि राजदेव बाबू हम लोगों के डायरेक्टर थे, गांधीयन थे, ईमानदार थे, और जब इमरजेंसी में एक्सरसाइज हुए इंदिरा गांधी के राज में तो शाह कमीशन बना जनता पार्टी की सरकार में। शाह कमीशन बना, शाह कमीशन में रिपोर्ट आई और वो एकेडमी के डायरेक्टर के साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई बनाए गए, और उनकी जिम्मेदारी थी कि शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, इन लोगों के साथ में जो एक्सरसाइज में इन लोगों की भूमिका थी उस पर कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी दी गई। हम तो संविधान की शपथ लेकर सेवा करते हैं, और उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी दोबारा पावर में आ गई। पावर में आने के बाद वो जब बनी तो एक दिन उनके पास उनके छोटे पुत्र संजय गांधी का फ़ोन आता है। ये बात मुझे उनके परिजनों ने बताई, बाबू आरडी सिंह के, और उन्होंने कहा कि मिस्टर आरडी, शाह कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास भेजिए। उन्होंने कहा सर आप सांसद हैं और मैं आपके पास ये रिपोर्ट नहीं भेज सकता, अगर गृह मंत्री जी आदेश देंगे वो भी लिखित में तभी मैं रिपोर्ट भेज सकता हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जानते हो मुझे? बोले अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद जब 1-2 दिन बाद अपने दफ्तर पहुँचे तो पता चला 5 मिनट पहले उस समय प्रधानमंत्री के छोटे पुत्र और उस समय के गृह मंत्री जो दुनिया में नहीं है, जो राष्ट्रपति बने, पंजाब के रहने वाले थे, उनके दफ्तर में बैठे थे। और उस समय पावरफुल जो उनके छोटे पुत्र थे इंदिरा जी के, वो डायरेक्टर सीबीआई के कुर्सी पर बैठे थे और उनका पैर मेज पे था डायरेक्टर सीबीआई की। इस हद तक की बदतमीजी। और उस समय के गृह मंत्री उनके पास बैठे थे। जब बाबू राजदेव सिंह अपने दफ्तर में घुसते हैं तब उनसे कहा गया कि लाइए शाह कमीशन की रिपोर्ट। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कहा गया देन यू आर सेट, और उसके बाद उनके पास 2 घंटे में आदेश आ गया वापस जाइए बिहार। अब उन्होंने बीआरएस ले लिया। बीआरएस लेने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर गए और उनके दामाद ने बताया, उन्होंने टिकट लिया स्लीपर क्लास का। स्लीपर क्लास के टिकट में वो बैठ करके रांची गए कमरे बाबा आश्रम, और कमरे बाबा आश्रम में उन्होंने वहाँ रहने लगे, जो रांची से 25-30 किलोमीटर जंगल में है। उसके बाद वहाँ रहे
लेकिन फिर उन्होंने अपने दामाद को बुलाया कुछ दिनों बाद कि साहब यहाँ कुछ साधु ऐसे हैं जो एक नैरेटिव कर रहे हैं कि ये डायरेक्टर सीबीआई रहे हैं, ये मठ पर कब्जा कर लेंगे। 49 बैच का IPS अफसर अपनी पत्नी के साथ एक कोठरी में रहता था। कमरे बाबा देहांत हो चुका था, एक वहाँ उनकी मूर्ति लगाया और वो इससे बड़े प्रताड़ित महसूस किए और वहाँ से चले आए पटना में अपने घर, वहाँ रहने लगे। और वहाँ पर रहने के बाद उन्होंने जब इनके दामाद गए तो उन्होंने कहा बाबू भोजपुरी में इहो मन नहीं लागत है, यहाँ रिश्तेदार परिचित सब आया के कहते हैं कि चला हमार पैरवी करो, और वो सिफारिश नहीं चल के दफ्तर में पैरवी करी। भले आदमी, इमोशनल आदमी, वो वहाँ भी दुखी हो गए। उसके बाद उनके दामाद राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, अपनी पत्नी दीपा के साथ गए। उनका बाबूजी चलिए हमारे साथ दिल्ली रहिए। उनका नहीं, बेटी दामाद का हम नहीं खाएंगे। उसके बाद मार्च 86 में पता चला कि वो बीमार है। वो गए वहाँ और उनको ले आए, एम्स में भर्ती हुए 1 अप्रैल 1986। डॉक्टर कहते थे कि नहीं साहब इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बार बार वो कहते थे कि अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे नहीं जीना है। और 22 अप्रैल को उनकी छोटी पुत्री दीपा वहाँ थी। तब तक ये काले रंग के बंदर आते हैं। उनका दीपा देखो हनुमान जी आ गए हमें लेने। और 22 अप्रैल 86 को बाबू राजदेव सिंह IPS ऑफिसर 1949, जो इसी मकान में रहते थे, जो इस समय मेरा मकान, मैं सौभाग्यशाली उस मकान में रह रहा, उनका देहांत हो गया केवल 62-60 की उम्र। तो एक ईमानदार गांधीयन अपने सिद्धांतों पर चलने वाला IPS अफसर को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो 62 ईयर्स के एज में उनका देहांत हुआ। मैंने एक पुस्तक ये लिखी है, इटावा फाइल्स। उनकी तरह से मुझे भी प्रताड़ित किया गया था उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार। मुझे बर्खास्त करने के डिपार्टमेंटल एक्शन बनाया गया था। और इतना ही नहीं, उनके पुत्र जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तो 19 मई 2013 को मेरे खिलाफ एक फर्जी हत्या का मुकदमा कायम गया। एक आतंकवादी की साधारण मौत पर, लू लगने से मौत पर कहा गया। ब्रजलाल ATS चीफ था, इसने गिरफ्तार किया था, इसने साजिश करके मरवा दिया। तो ये मैं पुस्तक लिखा, बाबू राजदेव सिंह हमारे गुरु थे एकेडमी में। तो वो जो है, उनसे मैं जो प्रेरणा लेता था, वो ये इनकी जो कही हुई बातें कि ये तुम्हारे कंधों पर सितारे दिनों दिन बढ़ते रहेंगे, इनको सोने की खाद खरीद नहीं सकती, दुनिया की शक्ति छीन नहीं सकती, और वो मुझे संबल देती रही। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि बाबू राजदेव सिंह जी इसी मकान में थे और प्रताड़ना उनके साथ ऐसी हुई कि वो 62 की उम्र में चले गए, आज मैं इस आवास में रह रहा हूँ। और मुझे इतना मैं भावुक हूँ कि जिस मकान में मेरे गुरु रहे राजदेव सिंह, इमरजेंसी कार्यकाल के दौरान उस मकान में मैं रह रहा हूँ। ये मेरे लिए पवित्र है, मेरे लिए मंदिर है। मैं आज अपने गुरु राजदेव सिंह को बार बार प्रणाम करता हूँ कि वो भी इमरजेंसी में प्रताड़ना का शिकार हुए, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उनसे ऐसा बदला लिया गया कि वो प्रताड़ित हुए और 62 की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। मैं बाबू राजदेव सिंह को कोटिस प्रणाम।